सभी सनातनी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मेरे अति 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 सेकुलर हिंदू भाइयों को नमस्कार। नमस्कार इसलिए क्योंकि जय श्री राम का नाम लेने से इन लोगों का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ जिसे अगर जल्द कानून का रूप नहीं दिया गया तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपका राष्ट्र, आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता खतरे में है। आज हमारे देश का पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ प्लस है, पर थोड़ा इतिहास के पन्नों में जब जा कर के आप देखेंगे तो 1947 के समय में अपने देश का पॉपुलेशन पार्टीशन के बाद 32 करोड़ 87 लाख थी, जिसमें मुस्लिम भाइयों की संख्या 2 करोड़ 87 लाख थी। और ये मुस्लिम भाई हमारे 2 करोड़ 87 लाख से बढ़ कर के आज 35 करोड़ हो गए, ये उनका क्लेम है। और ये जो पार्टीशन हुई थी इस पे भी थोड़ा समय 2 मिनट बात करना चाहता हूँ आपसे। पार्टीशन हुई थी धर्म के नाम पे कि दो पूजा पद्धति के लोग, जो 2 धर्मों के लोग एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुस्लिम भाई के लिए एक अलग मुल्क बनेगा और हिंदू भाई के लिए एक अलग मुल्क रहेगा। हमारे देश के नेता उस वक्त भी तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए, लेकिन 1945 के समय में चुनाव में बिहार, यूपी और बंगाल तीनों जगह में 98% मुस्लिम भाई फुल मेजॉरिटी के साथ इस बात के लिए वोट दिए कि उसे एक अलग मुल्क चाहिए इस्लाम के नाम पे। और तब भी अगर तैयार नहीं हुए भारत के लोग तो डायरेक्ट एक्शन करके, लड़ करके 21 लाख लोगों की हत्याएं करके, आपसे लड़ करके एक मुल्क लिया जिसे वो इस्लामिक मुल्क बनाया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और जहाँ तक रही बात ये 2 करोड़ 87 लाख जो यहाँ रहे, ये इन्होंने बोला कि बाय चॉइस, क्योंकि वोट देने में तो सब लोग थे पाकिस्तान के नाम पे, पर 2 करोड़ 87 लाख लोग बोले कि बाय चॉइस मैं भारत में रहूँगा। और उनका एक हिडन एजेंडा था, वो एजेंडा उसके हदीसों में गजवाए हिंद के रूप में दिखता है। पूरे हिंद पे इस्लाम का शासन और सारे काफिरों को मुस्लिम बनाना और इसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना। ये 2 करोड़ 87 लाख बढ़ करके आज 35 करोड़ हो गए। इनकी सोच कल भी वही थी और आज भी वही है और 800 साल पहले तक भी वही थी। जो इन्वीडर, जो आक्रांता आपके देश पे, आपके सरजमी पे आए, कुछ संख्या में आए थे और 2 ही चीज के लिए आए थे, एक दौलत और दूसरा औरत। और आपके जितने भी फेथ के चीज थे, मंदिरों की बात करें, जितनी भी मंदिरें थी सबको तोड़ा, आपके बहु बेटियों की इज्जत लूटी, आपका शोषण किया, आपको गुलाम बनाया। मैं आक्रांताओं की बात कर रहा हूं। और जब 1947 में समय के बढ़ते बढ़ते प्रभाव में आकर के जब अंग्रेज़ों के 200 साल और 800 साल मुस्लिमों के
गुलामी से जब निकलने के समय में ये लोग फिर भी लड़ करके आपसे एक मुल्क ले लिए, तो ये तो कहावत वही हो गई ना कि आपको इन्होंने हर वक्त पुरस्कृत किया और आप लोगों ने उसे हर वक्त पुरस्कृत किया और एक अलग मुल्क दे दिया। आपके इज्जत के साथ इन लोगों ने खेला, आपका शोषण किया, आपके हिंदू भाइयों को कन्वर्ट किया, जो आज तथाकथित मुस्लिम भाई जो अपने ही देश में हैं, अगर इनकी 5 जनरेशन पीछे चले जाओ, 8 जनरेशन 6 जनरेशन पीछे चले जाओ तो ये हिंदू होंगे। 5 जनरेशन पीछे जाते जाते हिंदू आपको मिल जाएंगे। पर ये जितने भी लोग हैं हमारे मुस्लिम भाई, ये अपने डीएनए को समझने को तैयार नहीं है, अपने संस्कृति अपने सभ्यता को समझने के लिए तैयार नहीं है। ये वही इन्वेडर, वही आक्रांता, चाहे वो गौरी के रूप में हो, चाहे गजनबी के रूप में हो, चाहे खिलजी के रूप में हो, चाहे बाबर के रूप में हो, उन्हीं को अपना बली अल्लाह मानते हैं और उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पे ये आज तक चलते आ रहे हैं। इनकी मानसिकता है हम 2 हमारे 70 और सबके हाथों में 2-2 पत्थर के नेचर से ये देश को समय के साथ खोखला करते जा रहे हैं। आपके टैक्स, आपके पैसे से ये देश चलता, इसमें उनका अगर निकालोगे ना तो 0 इन्वेस्टमेंट। पर जब बात किसी चीज़ पे होगी तो बंगाल सीए को लेके ले लो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, आपने देखा होगा टीवी न्यूज़ चैनलों में, इन लोगों ने बंगाल में पटड़ियाँ उखाड़ी, दिल्ली में दंगे किए, आपके भाई अंकित शर्मा को 400 चाकू मार के मारा, जो कि आदमी नॉर्मली 4-5 चाकू में मर जाता, पर आपसे इतनी नफरत थी इनको कि 400 चाकू मारा। बेंगलोर में रिसेंटली 5-7 दिन पहले फिर एक दंगा, इसको लो इंटेंसिटी वार बोलते हैं इस्लाम के मुताबिक। ये बीच बीच में आपको चेक करते रहते हैं और ये एक एजेंडे के साथ जो इनका रोड मैप है उस आधार पे ये चल रहे हैं। ये 24/7 के हिसाब से चल रहे हैं, ये कभी रुके नहीं हैं। पर आप हम सब के बीच में आप आपस में जातिवाद में लड़ रहे हैं। सब कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बीच में 75 जातियों में बटे पड़े हैं और इस जातियों में जो लड़ रहे हो ना, तब भी जब बटे हो तब कटे हो। और आज भी वही स्थिति है, अस्तित्व नहीं बचेगा तुम लोगों का अगर अभी भी नहीं समझे तो। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, एयर कंडीशन कमरे, सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अभी भी वक्त है, समझो और एक हो। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, जहां आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी भावनाओं को रख सकते हो, अपने भावनाओं को लिख करके बोल करके एक्सप्रेस कर सकते हो। और रही बात, ये अगर नहीं करोगे, आवाज़ नहीं उठाओगे तो कुछ नहीं होगा। अभी एक सरकार है जो आपके लिए बैठी हुई है, पर आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे वो वर्चुअल तरीके से हो या और भी जितने सारे रिसोर्सेज हैं उस तरीके से हो। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे, अपने अस्तित्व के लिए खड़े नहीं होगे, तो ऐसे ही चलते रहेगी। और कोई योगी जी और मोदी जी और अमित शाह आपका ठिका नहीं ले रखा है। सरकार देश चलाती है, पर समाज जब जागरूक होता है ना, तब राष्ट्र का निर्माण होता है।
जिस रफ्तार से जागरूक हो रहे हो ना, इसको आगे बढ़ाओ, अपने पोटेंशियल पावर का यूज करो जो आपके पुरुषार्थ में है। पर इन बौने लोगों के बीच में बैठ करके खुद को बौना जो समझ रखे हो, अपनी आवाज को बुलंद करो अपने हक के लिए, और सोशल मीडिया का यूज करो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। आपके जो दुश्मन है ना, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वैसे लोग 24/7 लगे हुए हैं, अपने रोड मैप पे काम कर रहे हैं। ये जो मोबाइल दिया है ना आपको, इस मोबाइल में सिर्फ बातें करना, व्हाट्सएप चैट करना और लड़कियों से बात करना नहीं। आप युवा पीढ़ी हो और सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। देखो ना भाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, कोई मेरा हेट स्पीच देने का कोई इरादा नहीं है, और ना ही मेरा किसी मुस्लिम भाई से कोई ऐसा तफरका है, लेकिन जो सत्य है वो बोलता हूँ। मैं इस भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ, इसलिए आपके साथ आकर के समय समय पे संवाद करने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे जानकारी में है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी तरह से आप अपनी बातों को आगे बढ़ाइए और अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। नहीं तो ये जो अभी आप सुने होंगे, 5 अगस्त को अपने राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, ये लोग बोले हैं तोड़ देंगे जब हमारी ताकत आएगी। तो ये वही लोग थे, औरंगजेब, बाबर, गौड़ी, जो सोमनाथ मंदिर और राम मंदिर को और काशी और मथुरा को तोड़ने वाले। और इनका बाबर की बात बताता हूँ, जो मंदिर तोड़ा था ना राम जन्मभूमि को, ये 1.25 मन जनेऊ जब उतरवाता था ना, तब जाकर के ये मूद होता था। तो आप समझो इस बात को और थोड़ा सा सीरियस हो जाओ अपने जीवन में, अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। इसी तरीके से फिर मैं आपके साथ संवाद करने के लिए आता रहूं। जय श्री राम।